एवरीवन, इट्स मी आयशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे वो है सिटाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन। ठीक है, सिटाग्लिप्टिन ये मेरे पास है, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, लेकिन मैंने जो ब्रांड्स हैं मैं ब्रांड्स को मेंशन नहीं करूंगी। हम नीचे वाली जो मेन चीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। सिटाग्लिप्टिन क्या है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। हाँ, जो डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ मेलिटस में इस्तेमाल होता है। ये दो तरह की शुगर होती है। ठीक है, डायबिटीज़ हम शुगर को बोलते हैं जब शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो डायबिटीज़ जो है वो दो तरह की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, एक होती है टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन रिकमेंड की जाती है, इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। लेकिन टाइप 2 में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन रिकमेंड की जाती है। तो सिटाग्लिप्टिन एंड मेटफॉर्मिन जो है, ये सिटाग्लिप्टिन जो है 50 mg होती है, मेटफॉर्मिन जो होती है 500 mg। लेकिन जो सिटाग्लिप्टिन की तो मोस्टली यही अमाउंट रहती है, लेकिन मेटफॉर्मिन की जो होती है 1000 मिलीग्राम तक भी जाती है। ये डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट कंडीशंस के ऊपर। तो अगर हम इसकी डोज की बात की जाए तो डोज तो मैंने बता दी है, और इसके जो है इसको खाने के साथ लेते हैं, क्योंकि इसने ग्लूकोज लेवल जो होता है वो मेंटेन रखना होता है। इसको खाने के साथ या खाने से 5 मिनट पहले लेनी होती है, 5-10 मिनट, या फिर इसको खाने के साथ लेनी होती है, ताकि खाना खाने के बाद शुगर जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो या तो खाने से पहले लेनी है या खाना खाने के साथ लेनी होती है। ठीक है, इस मेडिसिन को अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो अगर तो डोज जो है वो डॉक्टर ये के ठीक है हिदायत के मुताबिक ही इसकी जो डोज है डॉक्टर एडजस्ट करके देते हैं वही होती है। अगर आप इसकी डोज जो होती है ज़्यादा हो जाती है तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ये बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट है इसका। ठीक है, सिटाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन का। और प्रेगनेंसी की अगर कंडीशन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो होती है वो शुगर लेवल के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बढ़ने के। मोस्टली केसेस आए हुए होते हैं जो प्रेगनेंसीज के जो होती हैं फीमेल्स, उनमें शुगर लेवल नॉर्मली ज़्यादा होता है। तो वो जो गायनाकोलॉजिस्ट है वो अच्छी और बेस्ट है, क्योंकि स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं प्रेगनेंसी में जो शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं। तो ये सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं है कि आप लोग खुद मेडिसिन को ये डोज एडजस्ट कर सके। फार्मासिस्ट या डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल होना होता है। तो इसके जो साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया या प्रेगनेंसी में है। ठीक है, ये प्रेगनेंसी में तो गायनाकोलॉजिस्ट की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो मेडिसिन से रिलेटेड फर्दर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।